Today's topic is the circulatory pathways. ठीक है, अब देखो सर्कुलेटरी पाथवेज क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, वन इज द ओपन एंड सेकंड इज द क्लोज पाथवे। तो फर्स्ट इसकी बात करते हैं, ओपन की बात करते हैं। ओपन में क्या होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसके साथ, ऑर्गन्स का। मतलब क्या कह रहा है कि जो ब्लड मतलब जो हार्ट ने क्या किया कि ब्लड पंप किया वो डायरेक्टली किसके पास चला जाएगा, ऑर्गन्स के पास चला जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है कि इसमें कैपिलरी की फॉर्मेशन नहीं होती, ना ही इसका मतलब आपस में एंड टू एंड कनेक्शन होता है। इसमें एग्जांपल क्या है, ऑर्थ्रोपोड्स और मोलस्कस। ठीक है, ओपन में मतलब क्या कह रहा है कि कोई भी मतलब कैपिलरी की फॉर्मेशन नहीं हो रही, ना कोई मतलब क्या कह रहा है कि एंड टू एंड कनेक्शन हो रहा है। मीन्स क्या कह रहा है कि जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स का क्या कह रहा है कि डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किसके साथ होता है, ब्लड के साथ होता है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि ऑर्गन्स मतलब क्या कह रहा है कि फ्लोट किसमें करते हैं कि मतलब ब्लड में फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गन्स किसमें ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्लड में कर रहे हैं। ये किसकी बात है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या कह रहा है कि डायरेक्टली मतलब जो ब्लड होता है उसका डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किसके साथ नहीं होता, ऑर्गन्स के साथ नहीं होता। बिकॉज क्यों नहीं होता, एक तो क्या कह रहा है कि ब्लड किसमें फ्लो करता है, वेसल्स में फ्लो करता है, मतलब आर्टरी के थ्रू जाता है, फिर किसके साथ मतलब कैपिलरीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर किसके पास जाएगा मतलब और टिश्यूज के पास जाएगा और ऑर्गन्स के पास जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है कि कैपिलरी फॉर्मेशन होती है और इसका क्या कह रहा है कि आपस में एंड टू एंड कनेक्शन होता है। एग्जांपल क्या आते हैं, एनिलेट्स आते हैं, कोर्डेट्स आते हैं। ठीक है, मीन्स अब एक बात देखो, जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था उसमें क्या कह रहा है कि मतलब जो फ्लो ब्लड का फ्लो होता है वो इजीली क्या हो सकता है, रेगुलेटेड हो सकता है। मीन्स ये हो सकता है कि भाई जिस ऑर्गन को जितना ब्लड चाहिए उसे उतना मिलेगा। बट ये क्या कह रहा है कि जो ओपन में होता है उसमें ओपन में ऐसा नहीं होता, जो ब्लड का फ्लो होता है वो रेगुलेटेड नहीं होता। मीन्स इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गन को ज्यादा ब्लड मिल जाएगा, दूसरे ऑर्गन को क्या होगा, कम ब्लड मिलेगा। इसका क्या कह रहा है कि डिसएडवांटेज ये है। मतलब ऐसे क्या कह रहा है कि जो सबसे बढ़िया सर्कुलेटरी पाथवे कौन सा होता है, क्लोज पाथवे होता है। अब सर्कुलेटरी पाथवेज को किसके डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं। देखो सबसे पहले किसकी बात करते हैं, ओपन सर्कुलेटरी पाथवे की। देखो यहाँ पे क्या है, हार्ट है। ठीक है, हार्ट की क्या कह रहा है कि दोनों साइड से क्या कह रहा है कि फ्लूइड क्या कर रहा है, ब्लड क्या कर रहा है कि वो फ्लो कर रहा है। मतलब इस साइड से भी क्या आ रहा है कि ब्लड आ रहा है और इस साइड से भी क्या आ रहा है कि ब्लड आ रहा है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओपन बॉडी कैविटी है। मीन्स क्या कह रहा है कि ना कोई यहाँ पे कैपिलरी है ना कोई वेन्स है। ठीक है, तो मतलब ब्लड क्या आ गया डायरेक्टली किसके पास आ गई, यहाँ पे टिश्यूज के पास चला गया। ठीक है, ऑर्गन्स के पास चला गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ब्लड को वापस हो जाना है तो वापस कैसे जाएगा, डिफ्यूजन होगा। ठीक है, डिफ्यूजन बैक टू हार्ट। मतलब किस प्रोसेस की हेल्प से, मतलब हार्ट में ब्लड जाएगा डिफ्यूजन के प्रोसेस की हेल्प से। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि क्लोज की बात करते हैं। क्लोज में देखो क्या कह रहा है कि इधर क्या है, आर्टरी है, इधर क्या है, वेन्स है, इधर क्या है, वॉल्स है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्लोज कैपिलरी की फॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि आर्टरी हमेशा कैसा ब्लड कंटेन करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है। और वेन्स कैसा ब्लड कंटेन करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट एक एक्सेप्शन है, जो प्लमरी आर्टरी होती है वो कैसा डीऑक्सीजनेटेड कंटेन करती है, जो प्लमरी वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड करती है। ठीक है, ये क्या था कि एक्सेप्शन था। अब देखो हार्ट ने क्या किया कि ब्लड को पंप किया, तो आर्टरी क्या लेके आएगी कि ब्लड लेके आएगी। और वो ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, तो किसके पास चला जाएगा, यहाँ पे टिश्यूज के पास चला जाएगा। मीन्स पहले मतलब टिश्यूज के पास जाने के बाद मतलब क्या कह रहे हैं कि आर्टरी किस में जाएगी, आर्टरियोल्स में जाएगी। फिर क्या कह रहे हैं कि कैपिलरी की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होती है, कैपिलरी की फॉर्मेशन। अब ब्लड किसके पास चला जाएगा, टिश्यू के पास चला जाएगा। अब मतलब क्या बचा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड बचा। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन लेके जाएगी, वेन्स लेके जाएगी। किसके पास लेके जाएगी, वापस हार्ट के पास लेके जाएगी। ये क्या था कि मतलब क्लोज पाथवे। ठीक है, अब बात करते हैं सर्कुलेशन इन वर्टिब्रेट्स। तो सबसे पहले बात आती है कि वर्टिब्रेट्स में कैसा हार्ट होता है। वर्टिब्रेट्स में हार्ट होता है मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसकी फिजिक्स की। फिजिक्स में क्या होता है कि टू चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि एक क्या होता है कि अटरिया होता है, सेकंड क्या होता है कि वन वेंट्रिकल होता है। ठीक है, अब तो क्या कह रहा है कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में किसको छोड़ के, क्रोकोडाइल को छोड़ के। उसमें क्या कह रहा है कि जो बचे क्या, रेप्टाइल्स बच गया और एम्फीबियंस बच गया। उसमें क्या है, थ्री चैम्बर हार्ट है। ठीक है, जिसमें क्या कह रहा है कि दो अटरिया है और एक क्या है, वेंट्रिकल है। ठीक है, क्रोकोडाइल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, मैमल्स आ गए। इसमें क्या कह रहा है कि फोर चैम्बर हार्ट होता है, दो क्या होते हैं कि अटरिया होता है, दो क्या होते हैं कि वेंट्रिकल होते हैं। अब बात करते हैं सर्कुलेशन इन फिशेज। तो सबसे पहले देखो हार्ट क्या करता है कि ब्लड को पंप करेगा। कौन से ब्लड को उसने पंप किया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसके पास चला जाएगा, गिल्स के पास चला जाएगा। गिल्स के पास क्या होती है कि ऑक्सीजन होती है।
तो जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसके पास गया, गिल्स के पास गया, तो गिल्स के पास क्या थी, ऑक्सीजन थी। अब ये ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा। अब जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन थी उसका क्या कर लेंगे कि यूज कर लेंगे। उसके बाद क्या रिमेनिंग बच जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड बच जाएगा। और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस कहाँ चला जाएगा, हार्ट के पास चला जाएगा। अब बात करते हैं सर्कुलेशन इन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। अब क्या कहा था कि मैंने रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में क्या होता है कि 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो देखो जो लेफ्ट एटेरिया है वो क्या करता है कि रिसीव क्या करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। कहाँ से करता है, जो गिल्स होता है, लंग्स होता है, स्किन होता है, वहां से लेफ्ट एटेरिया क्या कर लिया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर लिया। अब बात किसकी आती है कि राइट एटेरिया की। राइट एटेरिया क्या करता है कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, कहाँ से लेता है, जो अदर बॉडी पार्ट्स बच गए, मतलब गिल्स, लंग्स, स्किन के अलावा जो अदर बॉडी पार्ट्स बचे उससे वो क्या लेता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दोनों ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। और कहाँ मिक्सअप होंगे, सिंगल वेंट्रिकल में। सिंगल वेंट्रिकल में मिक्सअप होने के बाद क्या करेगा, जो सिंगल वेंट्रिकल क्या करेगा, पंप आउट किसको करेगा, इस मिक्स्ड ब्लड को। मिक्स ब्लड क्या था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों क्या हो चुके थे, मिक्सअप हो चुके थे। तो वो सिंगल वेंट्रिकल क्या करेगा, इस मिक्सअप ब्लड को क्या कर देगा कि पंप आउट कर देगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब बात करते हैं सर्कुलेशन इन बर्ड्स एंड मैमल्स। क्या कह रहा है कि मतलब इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वन इज मतलब क्या कह रहा है 2 आर्टरिया, 2 क्या है, वेंट्रिकल। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कौन रिसीव करता है, लेफ्ट आर्टरिया करता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कौन करता है, राइट आर्टरिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दोनों क्या होंगे कि पासेज कहाँ होंगे, पासेज ऑन टू द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड। और जो ये अपने जो क्या कह रहा है, जो सेम साइड के वेंट्रिकल थे वहां पे क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा ब्लड। मैंने बताया था कि लेफ्ट एटेरिया क्या करता है कि मतलब रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो क्या करता है कि राइट एटेरिया क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये किसके पास चले जाता है, वेंट्रिकल्स के पास चला जाता है ब्लड। अब क्या कह रहा है कि जो वेंट्रिकल्स क्या करते हैं कि इस ब्लड को क्या करेंगे, पंप करेंगे विदाउट एनी मिक्सिंग अप। मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या नहीं होने देते आपस में मिक्सअप नहीं होने देते। इसलिए क्या कह रहा है कि वो वेंट्रिकल्स मतलब क्या कह रहे हैं, ब्लड को क्या नहीं करने देते, मिक्सिंग अप नहीं करने देते। ठीक है, इसलिए क्या कह रहा है कि 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज प्रेजेंट होते हैं किसमें, मतलब ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, 4 चैम्बर कंटेन करता है। 2 आर्टरिया होते हैं, 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल। जो अपर साइड पे होते हैं वो क्या होते हैं कि आर्टरिया होते हैं, जो लोअर साइड पे होते हैं वो क्या होते हैं कि वेंट्रिकल होते हैं। आर्टरिया का काम क्या होता है कि ब्लड को क्या करते हैं कि रिसीव करते हैं, और जो वेंट्रिकल का काम क्या होता है कि ये जो ब्लड को पंप करते हैं। ठीक है, जो आर्टरिया होता है इनकी वॉल कैसी होती है, थिन होती है, और जो वेंट्रिकल होते हैं इनकी थिक होती है। अब इनकी थिन क्यों होते हैं, बिकॉज इनका काम क्या है कि ब्लड को रिसीव करना है। बट जो थिक वॉल होते हैं मतलब कौन होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं, इनका काम क्या होता है कि ब्लड को पंप करना है। ब्लड को पंप करना है तो मतलब क्या होगा कि ज्यादा प्रेशर, ज्यादा फोर्स की नीड पड़ेगी, तो इसलिए इनकी वॉल कैसी होती है, थिक वॉल होती है। ये थोड़ा रफली डायग्राम बनाया है थोड़ा समझाने के लिए। और क्या कह रहा है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं, ब्लड मस्कुलर सिस्टम बोल सकते हैं। ये क्या कंटेन करता है, मतलब क्या कह रहा है कि जो मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। सेकंड क्या कह रहा है कि नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचेस वेसल्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो ब्रांचिंग वेसल्स का क्या होता है कि नेटवर्क होता है। और थर्ड क्या कंटेन करता है, ब्लड कंटेन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, एनाटॉमी ऑफ हार्ट। क्या कह रहा है कि जो हार्ट होता है ये मेसोडर्मली डिवाइड ऑर्गन होता है। मतलब मेसोडर्मल डिवाइड ऑर्गन का मतलब क्या होता है, जब मतलब क्या होता है, जाइगोट होता है। जाइगोट का मतलब जब वो उसमें डिवाइड होता रहता है, उसकी फर्दर स्टेज बनती रहती है। तो मतलब क्या कह रहा है कि उसमें 3 लेयर आती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म क्या होते हैं कि मतलब बाहर वाली होते हैं, मेसोडर्म क्या होते हैं कि बीच वाली होती है, मिडल वाली, और जो एंडोडर्म होती है वो इनर वाली। तो मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, जो मेसोडर्म लेयर थी जाइगोट की। ठीक है, उससे क्या हुआ है, इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि साइज ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट, मतलब क्या कह रहा है कि जो हम जब मुट्ठी बंद करते हैं तो उसका मतलब साइज इतना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, काफी सिचुएटेड होता है थोड़े से कैविटी में, किसके बीच में, 2 लंग्स के बीच में होता है। और क्या कह रहा है कि जो मतलब थोड़ा सा मतलब झुका होता है किसकी तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि किसके द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है जो पेरिकार्डियम, उसके द्वारा क्या होता है कि ये मतलब प्रोटेक्टेड होता है। ये प्रोटेक्टेड मतलब जो पेरिकार्डियम होती है वो इसको कैसे प्रोटेक्टेड करती है, एक तो ये क्या करता है, इसको क्वेश्चन इफेक्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्वेश्चन पता है
जो तकिया होता है मतलब सॉफ्ट उसका इफेक्ट प्रोवाइड करती है। दूसरा क्या होता है कि ये हार्ट को अदर ऑर्गन्स के साथ क्या नहीं करने देते, घिसने नहीं देते। और क्या कह रहा है कि जो पेरिकार्डियम होते हैं वो क्या कंटेन करती है, पेरिकार्डियल फ्लूइड कंटेन करती है। बात करते हैं किसके, ह्यूमन हार्ट की। बुक में मतलब पता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दे रखा है, मैंने सिंपल वे में करवा दिया है। देखो ये क्या है, लेफ्ट अटरिया है, ये क्या है राइट अटेरिया है, और ये क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये क्या है राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, अब देखो इन दोनों को कौन सेपरेट करता है, राइट अटरिया को लेफ्ट अटरिया कौन सेपरेट करता है, इंटर आर्टियल सेप्टम क्या करता है, इसको सेपरेट करता है। और जो क्या कह रहा है कि जो राइट वेंट्रिकल है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसको कौन सेपरेट करता है, जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, और ये क्या है, इंटर आर्टियल सेप्टम है। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या है कि एक वेना कैवा है, क्या है सुपीरियर वेना कैवा। ये सुपीरियर वेना कैवा क्या करते हैं, जो बॉडी पार्ट्स मतलब जो अपर वाले होते हैं उसका क्या करते हैं, ब्लड लाने का काम करती है। ठीक है, जो इंफीरियर वेना कैवा होती है, ठीक है, ये क्या करते हैं, नीचे वाले बॉडी पार्ट्स होते हैं वहां से क्या करते हैं कि ब्लड लाने का काम करती है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ट्राइकप्सिड वॉल्व है। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि जो राइट एटेरिया है और जो राइट वेंट्रिकल है इसमें क्या होता है कि एक ओपनिंग होती है किसके लिए, फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो उसको कौन गार्डेड करता है, ट्राइकप्सिड वॉल्व। और इसमें क्या कह रहा है कि जो लेफ्ट एटेरिया है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें कौन सी वॉल्व प्रेजेंट होती है फॉर कम्युनिकेशन, मतलब बाइकस्पिड वॉल। मतलब जो बाइकस्पिड वॉल होती है, जो इनके बीच में जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जो LA और LV के बीच में जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है उसको क्या करते हैं, गार्डेड करती है। वो कौन सी वॉल करती है, बाइकस्पिड वॉल करते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं, माइट्रल वॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो प्लमरी वेन हमेशा कैसा ब्लड कंटेन करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है। ठीक है, और जो ओरोटा होता है ये भी क्या कंटेन करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है। और क्या करती है कि जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास क्या इसको लेके जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसए नोड की और किसकी, एवी नोड की। सबसे पहले बात क्या करते हैं कि एसए नोड की। जो ये एसए नोड होता है जो राइट एटेरिया के क्या होता है कि राइट कॉर्नर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, एसए नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, जो राइट एटेरिया का राइट कॉर्नर होता है वहाँ प्रेजेंट होता है। और एसए नोड की फुल फॉर्म क्या है, साइनो अटेरियर नोड। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि कार्डिक इम्पल्स ओरिजिनेट होता है। सेकंड क्या करता है कि डिटरमाइंस रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कार्डिक मसल्स। मतलब क्या डिटरमाइन करता है, जो रेट ऑफ डिस्चार्ज होता है कार्डिक मसल्स का उसको क्या करता है, डिटरमाइन करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये कैसे एक्ट करता है, पेसमेकर की तरह। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके एवी नोड की। एवी नोड क्या होता है कि मतलब जो अटेरिया वेंट्रिकुलर नोड होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो राइट एटेरिया होता है। ठीक है, उसके कौन से कॉर्नर प्रेजेंट होता है, लेफ्ट कॉर्नर प्रेजेंट होता है। और ये क्या कह रहा है कि स्टिमुलेटेड बाय वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑन इनिशिएटेड बाय एसए नोड। मतलब क्या कह रहा है कि इसलिए मतलब किसके द्वारा स्टिमुलेटेड होता है, कुछ वेव्स होती है जैसी कॉन्ट्रैक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ये भी क्या जनरेट करता है, कार्डिक इम्पल्स। और यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ मतलब परकिंजीज फाइबर प्रेजेंट होते हैं, कुछ बंडल ऑफ फिश प्रेजेंट होते हैं, कुछ बंडल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स टू टाइप्स के होती है, वन इज द आर्टरीज एंड अदर इज द वेन्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि बोथ आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस। जो आर्टरी और वेन्स होते हैं दोनों क्या होते हैं कि स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड होती है और उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। ठीक है, अब देखो आर्टरी का काम क्या होता है कि वो ब्लड को क्या लेती है कि हार्ट से लेती है और हार्ट से दूर ले जाके कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, टिश्यू और ऑर्गन्स के पास क्या कर देती है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो अरोटा होता है, अरोटा क्या कह रहा है कि किस में डिवाइड हो जाएगा, डिफरेंट आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो आर्टरी होती है वो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, टू ऑल बॉडी पार्ट्स। मतलब क्या कह रहा है कि जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है फॉर ऑल बॉडी पार्ट्स, बट एक को छोड़ते हैं उसका क्या नाम है, प्लमरी आर्टरी आएगा। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, प्लमरी आर्टरी आएगा। नो क्या आएगा कि जो प्लमरी आर्टरी होती है वो क्या कंटेन करते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाते हैं, लंग्स के पास लेके जाते हैं। लंग्स के पास क्यों लेके जाते हैं, किसके लिए, फॉर प्यूरिफिकेशन। अब बात करते हैं वेन्स के। वेन्स क्या कंटेन करते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कंटेन करते हैं। ठीक है,
अब देखो बॉडी पार्ट्स थे, बॉडी पार्ट से क्या किया कि वीन्स ने डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या लिया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ले लिया और उसके बाद कहाँ चले गए, मतलब उस ब्लड को लेकर डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर कहाँ चले गए, हार्ट के पास चले गए। ठीक है, एक एक एक्सेप्शन है इसमें, जो प्लमरी वीन होती है वो क्या कंटेन करती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, अब इसको छोड़ के जितनी भी वीन्स हैं, ठीक है, वो क्या कंटेन करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। बट जो प्लमरी वीन होती है वो क्या कंटेन करती है कि ऑक्सीनेटेड ब्लड कंटेन करती है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ब्रिंग ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, मतलब क्या कह रहा है कि जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ से लेके आती है, लंग्स से लेके आती है और किसके पास लेके जाती है, हार्ट के पास लेके जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस में क्या कह रहा है कि एक वस्कुलर कनेक्शन होता है, किसके बीच में होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो हेपेटिक पोर्टल वेन्स होती है वो क्या करते हैं, क्या कैरी करते हैं, ब्लड कैरी करते हैं। कहाँ से कैरी करती है, जो इंटेस्टाइन से कैरी करते हैं, किसके लिए, लीवर के लिए, बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। मीन्स ये क्या कह रहा है कि ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या ना हो जाए, ट्रांसफर ना हो जाए। ठीक है, ये था आज के लिए, अब आगे बाद में पढ़ेंगे।